आशा के साथ आप लोगों से निवेदन है, जो उपदेश व्याख्यान पहले, उसी उपदेश को आज मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। कुछ भी इधर उधर का नहीं, चेंज नहीं, सेम टू सेम, कोई मिलावटी नहीं, किसी तरह से चेंज भी नहीं, सेम टू सेम। पहले भी मैं यीशु को लेकर, बाइबल को लेकर जो उपदेश किया, व्याख्यान किया, वही आज फिर से। मैंने पहले भी कहा कि यीशु से मेरा लेना देना नहीं है, उनसे लेन देन नहीं है। यीशु के ऊपर मैं किसी तरह से निजी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। बस बाइबल के ऊपर आज मैं फिर से उसी बातों को दोहरा रहा हूं, और आज मैं खुलकर बयानबाजी कर रहा हूं। दुख है मुझे, खेद है उस बातों को लेकर। अगर बाइबल की आज्ञा जानवर पंछी को लेकर नहीं होता, अगर बाइबल विद्या के विरुद्ध, जलवायु ओजोन परत के विरुद्ध, संस्कृति के विरुद्ध, मानवता के विरुद्ध नहीं होता, तो मैं किसी तरह से कोई टिप्पणी नहीं करता। पर हद है, मुझे भी पता है कि यीशु के ऊपर टिप्पणी करके मुझे फायदा नहीं है। जलवायु ओजोन परत को रक्षा नहीं किया जा सकता। रक्षा तो केवल बाइबल से। अगर उनमें सुधार हो जावे तो उनके माध्यम से उनको जो मानने वाले लोग हैं वो नियमों को जाने, सही नियम को नहीं होने के कारण ईसाई लोग खुलेआम जानवर पंछी की हिंसा कर रहे हैं, उनको मांस के रूप में भक्षण कर रहे हैं। पर लोगों को पता नहीं है। एक मैं ईसाई वाले लोगों से ही नहीं, तमाम सारे मानव से, जो भी लोग विद्या के विरुद्ध हैं, जलवायु ओजोन परत के विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध है, संस्कृति के विरुद्ध है, उनसे भी कोई निजी स्वार्थी नहीं है। बाइबल से, यीशु से या किसी वामपंथी से मैं जो भी कह रहा हूं, बता रहा हूं, मानवता के नाते जलवायु ओजोन परत को रक्षा को लेकर। तो बताओ क्या है निजी स्वार्थी? मैंने तो बार बार यही कहा ना, जिस तरह से बाइबल के अंदर जानवर, पंछी, मेमना, बकरा, अनेक प्रकार की जानवर पंछी, कभी मछली तो कभी बछड़ा तो कभी नमना है, तो मैंने इसी पर चर्चा की ना। और अंधविश्वासी, मुर्दे जिलाए जाते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, बहरे सुनते हैं,
इस पर चर्चा की। लगभग में मैंने 7 दिनों तक इसी विषय के ऊपर चर्चा की, पर लोग उल्टे पड़ गए। मेरे को तो यहाँ तक कि विरोधी समझ लिया, अभद्र टिप्पणी पर टिप्पणी कर रहे हैं। आप ऐसे हो वैसे हो और अध्ययन करो, यीशु को जाना नहीं। तुम लोग कितने जाने, खुद ही विचार करके देखो। क्या तुम लोग जलवायु ओजोन परत से बढ़ के हो, बढ़ चढ़ के हो? अगर हो तो फिर आओ सामना करते हैं। मैंने तो ये नहीं कहा कि यीशु गड़बड़ है। मैंने तो बार बार यही कहा ना कि बाइबल जिस तरह से उपदेश कर रहे हैं वो गंडू हैं। मैंने बार बार यही कहा ना कि हो सकता है कि एक काला नामा यीशु का ना हो, या फिर किसी विद्वान लोगों का ना हो, किसी अज्ञानी का हो बे। पर लोग क्या से क्या समझ बैठे, तो बताओ, मुझे खेद होगे या नहीं, दुख होगे या नहीं? सत्य बताने पर मेरे मुख के ऊपर ताला। क्या मैं मानवता के नाते जलवायु ओजोन परत को रक्षा को लेकर, विद्या को लेकर नहीं बोलूं? अगर रोक लगाने के लिए चाहते हो, रोकने के लिए चाहते हो, तो विचार करके देखो तुम किसे रोक रहे हो। आप लोग जिनको भी मानना है मानो, उससे लेना देना नहीं है। पर विद्या के विरुद्ध, मानवता के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध, जलवायु ओजोन परत के विरुद्ध ये तो मत जाओ ना। अगर जाओगे दुनिया में जितने की तमाम सारे लोग हैं, अनेक बोले या ना बोले, उनमें से एक न एक अवश्य खड़ा होंगे और आवाज लगाएंगे। हो सके तो भवंडर भी समाजों में मचा देवे। पर आप एक समझकर उनको अज्ञानी कह देना और अध्ययन करने की जरूरत होवे ये कह देना, वो मूर्ख नहीं, आप लोग मूर्ख हो। वो देख रहे हैं कि आज्ञा किस तरह से है, किस दिशा की ओर मानव है। अब जो समझे वही बताबे ना, अब जो समझबे ही ना करबे वो का बताबे। आप लोग जिस तरह से जलवायु ओजोन परत के विरुद्ध जा रहे हो, प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हो, मानवता के खिलाफ हो, विद्या के विरुद्ध हो, तो बताओ क्या सत्य बताना अपराधी है? अगर हैं तो मैं मंजूर करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि मैं हूँ जो आप लोग समझ रहे हो। उसमें क्या बुराई? पर जो सत्य है वो तो मैं बोलूँगा। मैं तो वही करने के लिए कठिन से कठिन, दुर्गम मार्ग को अपनाया। मैं भी आप लोगों की तरह भोग विलास कर सकता था, निजी स्वार्थी जीवन जिंदगी को जी सकता था, पर नहीं। मैंने आप लोगों के लिए, अब बताऊं, आज अगर मैं प्रकृति के लिए, जलवायु ओजोन परत के लिए खड़ा हूं, तो जलवायु ओजोन परत क्या हम लोगों के लिए ही है, या फिर तमाम सारे मानव, जीव जंतु, जीव प्राणी,
चोट खावे हम, सुखी मनावे सब कोई। बर्दाश्त करो, समझने की कोशिश करो, चेष्टा करो, प्रयास करो। ज्यादा उसकने की नहीं, गड़बड़ाने की नहीं, सहन करने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो। पहले समझो, मैं जो उपदेश कर रहा हूं उनको विद्या से मिलाओ, मानवता से मिलाओ, जलवायु ओजोन परत से मिलाओ, भगवान से मिलाओ। उनकी बाद ही फिर आवाज लगाओ, विरुद्ध करो। मैं भी मानूंगा, पर यूं ही टिप्पणी टिप्पणी कर देना कि आप अज्ञानी हो, आप यीशु को जाने नहीं, मैं नहीं जाना या फिर आपने नहीं जाना, वो तो खुद ही आपकी टिप्पणी से, आपकी सोच व विचार से, आपके मार्ग से, वो तो दुनिया इतिहास के सामने प्रत्यक्ष रूप से समाजों में साझा है। अगर मैंने जाना नहीं तो फिर मुझे दुर्गम मार्गों की क्या जरूरत होवे। आप ही की तरह यूं ही जीवन जिंदगी, कठिन से कठिन संघर्ष क्यों। आप लोगों को मुझे हितैषी समझ लेने में ही भलाई है। अगर आप लोगों को बुराई करनी है तो कर लीजिए। अज्ञानी, मूर्ख और पढ़ने की, तुम यीशु को जाने नहीं, जो भी बोलना है, टिप्पणी करना है, वो सब कर लीजिए। उससे मेरे को कोई नफरत ही नहीं है। आपको स्वतंत्र आज़ादी है ना, तो बोल लीजिए, पर कुछ देर के लिए एकांत में जाकर सोच व विचार कीजिए। जिस तरह से आप लोग बिना सोचे समझे मंथन किए मेरी बातों से भ्रमित हो रहे हो, और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये अंधविश्वासी हैं, विरुद्ध हैं, तो खेद है, कोई बात नहीं। निवेदन है, कम से कम प्रकृति के खिलाफ, जलवायु ओजोन परत के खिलाफ, विद्या के खिलाफ, मानवता के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ मत जाइए। अगर आप लोग नहीं जाइएगा तो फिर मैं क्यों बोलूं, क्यों टिप्पणी टिप्पणी करूं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मेरा मूल उपदेश क्या है टिप्पणी करने की। मैंने कहा था ना कि मैं यीशु के ऊपर किसी तरह से कोई अभद्र टिप्पणी, निजी स्वार्थी के तहत अपनी बोल नहीं बोल रहा हूं, टिप्पणी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। जो भी है समस्या वो बाइबिल से, यीशु से नहीं। मैंने बार बार ये भी कहा ना कि हो सकता है कि जिस तरह से बाइबिल में आज्ञा है जानवर पंछी को खाने, मछली खाबो, बछड़ा खाबो, नेमना खाबो, और भी जानवर पंछी, मुर्दे जिलाए जाते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, बहरे सुनते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, गूंगे बोलते हैं, और भी तमाम सारे, मर गया सो जी गया,
हराए हुए थे, अब मिल गया। अगर मैं अधिक कुछ टिप्पणी टिप्पणी करूं तो एक मोटी सी किताब बन सकता है, पर मैं वो तो बातें बोला नहीं। मैंने तो बार बार यही कहा, मैं 7 दिनों से इसी विषय के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, उपदेश कर रहा हूँ, आप लोगों को समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, पर आप लोग उल्टी पड़ गए हो कि विरोधी हो, आप यीशु को जाने नहीं, पहले जानो, अध्ययन करो। मैंने तो खूब अध्ययन कर ली, अब आप लोग कीजिए। अब आप लोगों को समझने की है कि हम उनके नज़दीक हैं या फिर आप लोग। अगर आप लोग उनकी चरणों में होता तो प्रकृति के खिलाफ, मानवता के खिलाफ, विद्या के खिलाफ, जलवायु ओजोन परत के खिलाफ नहीं होता। उनके खिलाफ जाकर फिर बकवास कर रहे हो, बैठ के टिप्पणी टिप्पणी कर रहे हो, तो समझो कौन यीशु को जाना नहीं, स्वयं ढूंढ लो। हमने जाना नहीं या फिर आपने, अंतर सामने आ जावे। हम उनके हितैषी या फिर आप उनके नजदीक